हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का छठा प्रैक्टिस सेट है जो कि एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें साइंस और जीके के जो हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इनको जो है याद करने का कोशिश करें। इसके पहले हम लोगों ने और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर ल रखा है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आम के पौधे और बंदर की कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है? क्या चीज़ होता है जो कि आम के पौधे और बंदर की कोशिका दोनों में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है किसी भी कोशिका के चारों ओर पाया जाता है और ये जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है और ये जो है कोशिका को एक निश्चित संरचना यानी कि उसका उसका ढाँचा तैयार करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन में क्या प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है एक्स किरणों का उपयोग होता है। कौन से किरण का? एक्स-रे का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? किसके द्वारा पुरानी लिखी हुई एक धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आईआर किरणों के द्वारा। आईआर किरणों के द्वारा जो है इसको अवरक्त किरण भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है हम लोग धुंधली हुई सामग्री को आसानी से पढ़ सकते हैं। वही अक्स किरण जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है टूटी हुई हड्डी की जानकारी का इससे पता लगता है और गामा किरण जो होता है इससे कैंसर वगैरह का इलाज इससे होता है, ये सभी ध्यान रखना है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह जो हैं पीरियोडिक टेबल में उसका क्या गुणधर्म है? उसका गुणधर्म क्या है? वे जो है बेसिक और एसिडिक होते हैं, एसिड और बेस होते हैं, ये याद रखना है। एसिड क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और बेस यानी कि क्षार उसको बोलते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको जो है अध्रुवपातन कहा जाता है। अध्रुवपातन में क्या होता है? इसमें डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है यानी कि पहले द्रव नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? ऊष्मा के द्वारा कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है और ये जो है इसको ऊष्मा के द्वारा भी ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी इसका सैनिक विटामिन सी को ही जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एजा धृष्टता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? एजा धृष्टता इंडिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना है। तो ये जो है नीम का वैज्ञानिक नाम है। नीम जो कि तीता होता है देखे होंगे, इसी का वैज्ञानिक नाम है। ये सभी याद रखना है। सेब का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरस मैल। ये सब याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? दहन प्रक्रिया इसमें से कौन सा है? तो पेट्रोल का जलना जो है ये एक प्रकार का दहन का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच की रुई। कांच की रुई ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनके प्रचुर मात्रा में क्या होता है? उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उनमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और फलियां को जो है दाल के तौर पर भी जाना जाता है। दालें जब हरी होती हैं तो उनका उपयोग
किया जाता है तो उन्हें फलियाँ कहते हैं। यानी कि हरा दाल जो होता है, जैसे चना का जो शुरू-शुरू में जो पेड़ में हरा टाइप का जो होता है उसी को फलियाँ कहा जाता है। हम लोग ग्रामीण भाषा में उसको छिमरी भी कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से चूज करना है। तो इसमें जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, आइसोटोप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टेबल पर खींचने का एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है परिणामी बल 20 न्यूटन होगा। बरसात की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है? बरसात की बूंद गोल क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव या फिर सतही तनाव भी बोल सकते हैं। अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल को जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ये याद रखना है, पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/1000 या फिर 0.0001 के बराबर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, CO2 शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए क्या होता है? शुष्क बर्फ से गैस जो बनता है CO2 का, उसमें क्या प्रक्रिया होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन एंथैल्पी, ये दोनों धनात्मक होता है। ये याद रखना है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्यों? कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली यानी कि बालू वाला जो सड़क होता है उस पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच की घर्षण की तुलना में कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन पे सिद्धांत पे काम करता है। अपकेंद्री बल इसमें लगता है तो इसका जो है कपड़े का सारा मैल निकल जाता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं? किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा में जो है उपकला कोशिका पाई जाती हैं और एक प्रकार का उत्तक होता है, इसको उपकला उत्तक भी कहते हैं। और ये जो है अंगों का आच्छादन करके उसकी रक्षा करती हैं। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है। क्या आंसर होगा? तो डीएनए, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से पहचान किया जाता है। मानव का डीएनए अनुक्रम का 90% हर व्यक्ति में एक ही होता है, ये याद रखना है। विटामिन डैश को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये याद रखना है। विटामिन सी जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, इन सब में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ई का टेकोफेरॉल है। ए का रेटिनॉल होता है, ये याद रखना है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं। कौन कौन सा पार्टनर होता है? तो शैवाल और कवक, ये दोनों मिले होते हैं लाइकेन में, ये याद रखना है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी के सहायता से जो है नए पौधे का जन्म होता है। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि संचरण इसमें नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। सबसे अधिक ध्वनि ठोस में स्पीड में जाता है, उसके बाद जल में, उसके बाद गैस में। जितना ज़्यादा ठोस रहेगा उतना ज़्यादा उसमें ध्वनि का स्पीड रहेगा, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये जो है गलत है। उनका कोई अलग स्थान नहीं है। ऐसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न होता है, उसको जो है समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं, ये याद रखना है। इसमें जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है समान नहीं होता है, ये याद रखना है। फुफुंदियों में पोषण की विधि होती है। फुफुंदियों में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो फुफुंदियों में जो है पोषण की मृतोपजीवी पोषण होता है, यानी कि मृत चीज़ों से ये पोषण को लेते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दुगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दुगुना हो जाता है। कीट जो है जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्यों? कीड़ा वगैरह वो जल पे जो है आसानी से दौड़ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो है पृष्ठ तनाव उसके कारण होता है। पृष्ठ तनाव जो है जल के सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः भरी हुई बोतल में पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल भरी हुई पानी जब उसमें बर्फ़ बनता है तो ऐसा टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्न अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है जीके और साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जीके से यहाँ से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो है वो बेरिंग जल संधि के द्वारा ये दोनों अलग होता है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश ये जो है सबसे अधिक किसका उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में जो है दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लगभग मध्य प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 22.4% अकेले मध्य प्रदेश में होता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं, किससे नहीं गुजरती हैं? कर्क रेखा जो है किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है असम से नहीं गुजरता है। सॉरी, ये यहाँ नहीं होगा। कर्क रेखा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश से नहीं गुजरता है, यहाँ पे राज्य नहीं होगा। किस देश से नहीं गुजरता है, यानी कि नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। ये जो है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से होकर गुजरती हैं और भारत से भी गुजरती हैं। 23.23 डिग्री अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है, ये याद रखना है। 54 विषुव वर्ष भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? विषु पर्व जो है भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है केरल में मनाया जाता है विषु पर्व। और ये जो है केरल के जो लोग होते हैं वे न्यू ईयर की तरह इसको मनाते हैं। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक्स फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जसीसी से किसको सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अदीब अहमद। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था, ये याद रखना है।
मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध ये जो है किससे है? तो ये जो है कथकली नृत्य शैली से संबंधित है और ये जो है केरल में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? ये केरल में प्रचलित है, याद रखना है। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था इन दोनों के द्वारा? इनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये याद रखना है। 1920 में जो है इन दोनों ने अली बंधु और शौकत अली ने जो है ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया था और 1919 में जो है गांधी जी ने 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी, तो इसकी आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथों में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी बुटालिया, ये याद रखना है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर आधारित है? ब्लैक फिल्म जो है ये किसके जीवन पर आधारित है? ये जो है नेत्रहीन अकादमिक और कार्यकर्ता हेलन केरल के जीवन से प्रेरित हैं। हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना का तख्तापलट किया है? सेना का तख्तापलट ये गैबोन में हुआ है। नाइजर के बाद अफ्रीकी देश गैबोन में। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मैरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा WWF। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राज्य का प्रमुख भाषा नहीं है? मेघालय में खासी, ये सही है। केरल में जो है मलयालम होता है, कन्नड़ नहीं होता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मणिपुर में मैतेई, ये सही है। केरल में मलयालम होगा, मणिपुर का मैतेई, ये सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 16 राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व वो औसत से अधिक है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है। ये तभी शामिल होता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? ताना भगत आंदोलन से कौन सा जनजाति जुड़ा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति इससे जुड़ा हुआ था और ये भारत के झारखंड में पाया जाता है और ये एक प्रकार का आदिवासी समुदाय है, ये याद रखना है। 69 महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। 1907 में जो है सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसमें से 1908 में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था और इनको 2 महीने के जेल की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस पर अधिकार पाने के लिए युद्ध हुआ था? तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन सभी में युद्ध हुआ था। इसी को जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये जो है 9वीं शताब्दी में हुआ था। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का फसल जो है मेनली गेहूं से था, ये याद रखना है। 72 भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत की पहली रेलगाड़ी ये जो है 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और ठाणे में बोरी बंदर के बीच चलाई गई थी। बॉम्बे से बोरी बंदर के बीच चलाई गई थी, ये याद रखना है। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय
कौन था? इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेरा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये जो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में नहीं, ये देहरादून में स्थित है, याद रखना है। इसका गठन 1767 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करके हुआ था और इसका मुख्यालय देहरादून में है, ये याद रखना है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भाषा क्या है? लक्षद्वीप का भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोला जाता है। केरल में भी मलयालम भाषा बोला जाता है। यहाँ पे अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी वगैरह भी बोला जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो कवारती, ये याद रखना है। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा का स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है। अनुशीलन समिति ये जितेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। इनमें से कौन दो नदियां अमरकंटक में उद्गमित हैं? अमरकंटक में कौन सा दो नदी उद्गमित है? अमरकंटक से निकलता है, यानी कि तो नर्मदा और सोन नदी जो है ये दोनों अमरकंटक से ही निकलता है। और अमरकंटक कहाँ है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अमरकंटक। भारत के बीचों बीच है विंध्याचल पर्वत। ये जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करता है, ये याद रखना है। समुद्रीय शीतल पवन बहती हैं। समुद्रीय शीतल पवन किधर से किधर बहती हैं ये बताना है। तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखी थी? तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। बिजनेस एंड स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिजनेस एंड स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। रेड डाटा बुक खाता प्रदान करता है। रेड डाटा बुक खाता प्रदान करता है। ये जो है लुप्त पौधे और जानवरों के बारे में डाटा प्रदान करता है। जो भी पौधे या जो भी जानवर लोग लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में डाटा कौन तैयार करता है? तो रेड डाटा बुक इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 1964 में हुई थी। मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? ये जो है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना है। भारतीय तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था, कहाँ पे? तो 1929 में लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर फहराया गया था, ये याद रखना है। ये दूसरा वाला सही आंसर है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। और इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों के विस्तरण का विवरण मिलता है। किसमें से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा बोला जाता है, ये बताना है। कौन सा भाषा बोला जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो है गुजराती भाषा बोला जाता है। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई कहाँ होती हैं? ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये वहाँ का जो है मुख्य त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन 87। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप ये किससे संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। युग्म कौन सा गलत है? कॉमेट मोहम्मद अली ये सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल ये भी सही है। यंग इंडिया लाला लाजपत राय ये गलत है। यंग इंडिया का स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का स्थापना किया था, याद रखना है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? कहाँ पे आयोजन करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, ये हो भी चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार है, ये याद रखना है। उड़ीसा
ये जो है पहले इसका नाम कलिंग था, ये भी याद रखना है। उड़ीसा में कौन कौन सा त्यौहार होता है? तो यहाँ पे जो है राजा पर्व होता है, कलिंग महोत्सव होता है, चंदन यात्रा होता है, ये सभी होता है। आयरन मैन के नाम से आमतौर पर किसे जाना जाता है? आयरन मैन किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन कहा जाता है। और इनको जो है बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। 92 नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ जो है ये जनवरी 2015 में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और इनके पहले जो सीईओ थी वो थी सिंधु श्री खुल्लर, ये याद रखना है। 93 शीश महल या महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा निम्नलिखित दर्पण का महल निर्मित जो है दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शीश महल ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये पटियाला में है, पटियाला पंजाब में है, यहीं पे यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना है। गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। खादी को प्रतीक मानते थे, किसका प्रतीक मानते थे? वे जो है खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, ये याद रखना है। भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन है? भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के। और इनको जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ये याद रखना है। 97 भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये याद रखना है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये याद रखना है। और 1882 में इनके द्वारा आनंद मठ का स्थापना किया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश किया गया था। ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से किसमें निवेश किया गया था, किसमें खर्च किया गया था ब्रिटिश पूंजी का? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि में। कृषि में इसका काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो ये जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये याद रखना है। इसके बाद जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस और साइंस के और रीजनिंग और करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे और भी कई सारे बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को मैंने सॉल्व कराया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।